ਵੱਡੇ ਬੇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਨੱਪ ਪਾਉਣੇ ਸੰਦ ਵੀ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਣਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਸਾਲੇ ਜੰਡ ਵੀ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਰੱਖੇ ਕਰਕੇ ਸਟੈਕ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਵਾਲੇ ਬੈਗ, ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕਰ ਚੰਦ ਵੀ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਬੇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਨੱਪ ਪਾਉਣੇ ਸੰਦ ਵੀ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਬਣਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਸਾਲੇ ਜੰਡ ਵੀ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਰੱਖੇ ਕਰਕੇ ਸਟੈਕ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਵਾਲੇ ਬੈਗ, ਕੁਝ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕਰ ਚੰਦ ਵੀ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਰਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਕਾਬੂ ਕਿਹੜਾ ਜਨਮ ਹੈ ਮੋੜ ਜਿਹੜੇ। The thing about me is I come from a very utterly dysfunctional family. Dysfunctional. But नहीं seriously, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं अपने मम्मी पापा. But the thing about them is they love me. Especially my mom. My mom is a very well-meaning mom, like any other mom would be. So much so she wants me to be the first millionaire of our family. Then I grew up, I got to know her. I realized that is because she is the first gold digger of our family. I am not kidding. अब तो मेरे को बुरा लगने लग गया उनके लिए, समझ रहे हो? उनका बहुत बुरा कटा है, उनका जाकिर खान से भी बुरा कटा है. The thing about my dad was कि वो जवानी में ऐसे ठीक ठाक दिखते थे, कपड़े ठीक पहनते थे, उनको लगा अमीर है. उनको लगा अमीर है, वो भाग गई उनके साथ. She fled with him. And it took her 35 years and a kid to realize we are basically 3 unemployed people living in 1 BHK. And now she's just angry about fucking up the most important decision of her life. But my dad is a nice guy. The thing with my dad is he's a fine guy, except he's not rich. He could not make it in life. That's that. My mom hates it. Even I hated it when I was growing up. But I applaud my dad for wifing that woman for 35 years. समझ लो. The thing about my mom is she is very suspicious. बहुत शक करती है वो. बहुत ज़्यादा शक करती है. Fun fact about me, I was a C-section kid. स्कूल वाला नहीं. ऐसे सिजेरियन किड मेरे को सर्जरी करके बाहर निकाला है. और बीच सर्जरी में पता नहीं क्या आया डॉक्टर के दिमाग में, वो मेरे बाप के पास गया और मेरे पापा से पूरे फिल्मी अंदाज में पूछा कि आपको अगर मौका दिया जाए आप किसको बचाना चाहोगे. एंड ऑफ कोर्स आई केम आउट इवेंचुअली. तो ही चोज मी. पर कोई बड़ी बात नहीं है कि मम्मी नहीं भेजा होगी, पूछ के ना क्या बोलता है ये. पता तो लगे. आई हैव मोर एग्जाम्पल्स. अभी ऐसे पीछे लॉकडाउन की बात है. लॉकडाउन के टाइम पे ऐसे वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, मैं घर से काम कर रहा था. उस टाइम पे वो सुशांत सिंह राजपूत वाला केस चल रहा था, मुझे ड्रग दो हैं. तो सब हम ड्रगी रडार में थे. मैं तो घर से बाहर नहीं निकल रहा था, पर मैं अपना घर पे बैठ के मस्त कान में ईयरफोन लगा के गाने सुनता हुआ काम कर रहा था. एंड फ्रॉम द पेरीफेरी ऑफ माई आई कुड सी माई मॉम. शी केम आउट ऑफ किचन. उन्होंने फ्रिज खोला, फ्रिज का दरवाज़ा खोला, उसमें से एक पैकेट निकाला जिसमें वाइट कलर का पाउडर था. पॉसिबली वी ऑल नो क्या होगा वो है. नॉट माई मॉम. उन्होंने पैकेट निकाला, उसको देखा ध्यान से, फिर मेरे पास आ गई और कहती कि ये क्या है. और मेरे कान में ईयरफोन थे, पर मेरे को समझ आ गया था क्या बकचोदी चल रही है. ये 24 घंटे वो अर्नब चिल्ला रहा है हमारे टीवी पे. मैंने ईयरफोन हटाए, मैंने सुना भी नहीं था. मैंने बोला मम्मी ड्रग्स फ्रिज में क्यों रखूंगा यार मैं. आप मैं गिव मी सम स्ट्रीट क्रेडिट. आई एम 28 ईयर्स ओल्ड. और ये एनसीबी वाले चूतिया लगते हैं आपको हैं. इनको आइडिया नहीं आया होगा कि दीपिका का फ्रिज चेक करते हैं जाके. मैंने कहा पहले सिगरेट चरस गांजा ऐसे प्रैक्टिस करो, आप सीधा 6 कॉन्ट्राबैंड का ड्रग पकड़ लोगे. मैं जाओ जाके मेरे ऑफिस के बैग से कॉन्डम वॉन्डम निकालो, कुछ तो करो यार. पुट सम एफर्ट्स मैन. मानी नहीं, पापा के पास ले गई. पापा को जाके दिखा रही है, देखो उनको फ्रिज से क्या बरामद हुआ. बाय दिस टाइम मेरे को भी मजा आने लग गया. मैं जाके बकचोदी देखने चला गया. पापा अपना अलग बॉन्ड बन रहे, उसको फाड़ के ऐसे कह रहे कोकेन तो नहीं है ये. That's the kind of environment I grew up in. My dad is a fine guy. He's just that he's not rich. और उसका रीज़न बाद में मेरे को कॉन्टम्पलेट करके समझ आया कि उसका देयर इज़ अ गुड रीज़न बिहाइंड इट. उनके बेसिक्स क्लियर नहीं थे. समझ रहे हो, हमारी फैमिली में जब भी कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती थी, कुछ भी सगन डालना हो, कपड़े खरीदने हो, हैं किराया भरना हो, उनका रिस्पॉन्स एक ही होता था कि क्रेडिट कार्ड से पे कर देते हैं, EMI बनवा लेंगे. Which is we all know why it's not right, है ना. But then he grew older and he wanted me to get married, get settled in life, start a family, which was nice but not practical. ये बात मैं उनको समझा नहीं पाता था. पापा हम किराए के घर पे रहते हैं यार, मैं कैसे करूं शादी है. मैं दहेज देना पड़ जाएगा आपको. क्या कर रहे हो यार. बुरा मान जाते थे, मानते नहीं थे. क्या कितना दहेज देना पड़ेगा. मैं कुछ भी बोल रहा मैं 10 लाख रुपए देने पड़ेंगे.
ही वाज लाइक क्रेडिट कार्ड से पे कर देंगे, ईएमआई बना क्या कर रहे हो यार। आई डोंट नो इफ यू हैव रियलाइज्ड बाय नाउ, बट मेरे को बचपन से कॉन्फिडेंस इशूज़ हैं, और इट इज़ पार्टली बिकॉज ऑफ माई अपब्रिंगिंग, पार्टली बिकॉज ऑफ माई एनवायरनमेंट। ऐसे मेरे साथ मजाक बहुत किया है। माई फादर वॉज अ पुअर गाय बट अ फनी वन। और वो ना ऐसे छोटे मोटे मजाक नहीं करते थे, बड़े बड़े मजाक करते थे। उन्होंने क्या किया, मेरे को 10 साल पहले कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाया, विच इज़ लाइक अ नाइस स्कूल। वहाँ पे अच्छे बच्चे आते थे, अमीर लोगों के बच्चे आते थे, है ना, विच इज़ अ वेरी गार्डेड एनवायरनमेंट। आपकी ओवरऑल अपब्रिंगिंग पे ध्यान दी जाती है वहाँ पे, है। और फिर मेरे को सरकारी स्कूल में डाल दिया एकदम से 11th क्लास में, विच इज़ अ ह्यूज कल्चरल शॉक, समझ रहे हो। जैसे उस स्कूल की आदत थी मेरे को, वहाँ पे ऐसे बच्चे अच्छे थे, हम लंच टाइम पे अपना चेस वेस खेल रहे होते थे या फिर गेम्स खिलाते थे वहाँ पे। ऐसे थोड़े बच्चे चूते भी थे, ऐसे इमेजिनरी पोकेमॉन्स खेलते थे वहाँ पे, ऐसे गोला बना लेते थे और पोकेमॉन लॉन्च करने लग जाते थे कि पिकाचू बल्बासौर। एक दो अटैक से आते हैं, मैं उसके बाद भूल जाते थे, तो दिल्ली के लड़के फिर ऐसे बोलने लग जाते कि पिकाचू बल्बासौर की गांड फाड़ दो। ये सब हो रहा है वहाँ पे, और मैं एकदम से सरकारी स्कूल में हूँ। वहाँ पे तो मैं ऐसे परेशानी हो गई कि चल क्या रहा है यहाँ पे। मैं लंच टाइम में अपने दोस्तों को ढूंढने गया कि यहाँ पे क्या करते हैं लंच टाइम में। वो मेरे को ग्राउंड पे ले गए, ग्राउंड पे लेके जाके कह रहे कि यहाँ पे घोड़ी घोड़ी खेलते हैं। हैज़ एनीवन हर्ड ऑफ दैट गेम? इट्स, लेट मी एक्सप्लेन, आई लव इट। इट्स अ वेरी सिंपल गेम, वेरी ट्रू टू इट्स नेम, ठीक है ना। घोड़ी घोड़ी बहुत सिंपल गेम है, उसमें एक बंदे की डैन होती है जो जाके घोड़ी बनता है दीवार पे ऐसे। दैट्स इट। बाकी गेम ये है कि बाकी पूरी क्लास के जितने भी लड़के हैं 25-30 भाग के आएंगे, उसके ऊपर चढ़ जाएंगे, एक एक करके नहीं, सारे इकट्ठे उसको गाड़ देंगे वहां पे। इस गेम में कोई नहीं जीतता, हारता बस एक बंदा है जिसकी डैन होती है। पर जाके तो मेरे को धक्का लगा, पर इसके भी कुछ फायदे थे जो बाद में समझ आया मेरे को। आई रियली गॉट गुड एट इट। इस गेम का एक ही ऑब्जेक्टिव है, आपको डैनर नहीं बनना, पर अगर आप बन गए तो आपकी लाइफ के 2-3 प्रॉब्लम्स तो सॉल्व हो जाएंगे। जैसे कि एक वो टीनेज की कंफ्यूजन होती है, हार्मोनल कंफ्यूजन होती है कि मेरे को क्या पसंद है नहीं है, सब क्लियर हो जाएगा। जब वो 25 लड़के आपको गाड़ के निकालेंगे ना, बाय दैट टाइम यू वुड नो कि आप LGBTQ में से कौन सा अक्षर हो आप, सब क्लियर हो जाता है। अब तो बहुत माहौल ख़राब है, अब तो मैं बड़ा भी हो गया हूँ, कोई किसी को सीरियसली नहीं लेता मेरे घर पे। अब हम पेरेंट्स और बच्चे वाला रिलेशनशिप नहीं रहा। वी लिव लाइक रूममेट्स। आप संडे को मेरे घर आओ, मेरे घर पे इतना ख़राब माहौल मिलेगा, हम तीनों अपना अपना कोना पकड़ के अपना अपना नशा कर रहे होते हैं। मैं अपना कोना पकड़ के अपना जॉइंट फूक रहा होता हूँ, पापा अपना पैक बना रहे होते हैं, लिवर पेशेंट है वो। मम्मी अभी भी उसी पैकेट को लेके बैठी हुई है कि पकड़ के तो रहूँगी मैं। और फॉर सिमिलर रीजंस ऐसे बचपन से बहुत कॉन्फिडेंस इशूज थे मेरे। मैं बचपन से गांड फटी में रहता हूँ, एंड आई कुड नॉट फिगर आउट व्हाई। हाफ ऑफ द रीजन इज माई अपब्रिंगिंग, हाफ ऑफ द रीजन इज पीपल अराउंड मी। दिल्ली के लोग, दे आर जस्ट ऑब्नॉक्शियस, दे आर टू कॉन्फिडेंट मैन फॉर नथिंग। खासकर दिल्ली के लड़कों ने कुछ नहीं उखाड़ा है। इन लोगों ने थार, क्रेटा, फॉर्च्यूनर में से कुछ खरीद लिया, उसमें 18 इंच के अलॉय डलवा लिए हैं। अब ये खुद परेशान घूम रही है, माइलेज क्यों नहीं दे रही है हैंसो। और ऐसे बहुत एग्जांपल्स मिले मेरे को। मैं बड़ा हो गया, उसके बाद मैंने काम करना स्टार्ट किया। द बिगेस्ट एग्जांपल इज माय मैनेजर। मेरा मैनेजर ही इज अ नाइस गाय। जब हमने ज्वाइन किया था, ही वाज माय, मतलब कि हमने सेम लेवल पे ज्वाइन किया था। देन ही गॉट प्रमोटेड एंड ही इज अ रीजनेबल गाय, समझ रहे हो। एक्सेप्ट हिज डायमेंशंस, वो 4 फीट 7 इंच का, ये स्टूल जितना वो। एंड दैट्स नॉट द प्रॉब्लम, ही इज टू ऑब्नॉक्शियस फॉर दोज डायमेंशंस। मैं सीरियसली नहीं ले पाता उसको, मेरे को देख रहे हो तुम। आई जस्ट कांट टेक हिम सीरियसली मैन। हम ऐसा ऑफिस में टाइम पास, एक तो उसको साइड से देखो आपकी गांड फट जाएगी, आपको ऐसे लगेगा कि जादू जल के सिकुड़ गया है। उसको देख के ऐसा लगता है किशमिश भिगो रखी थी रात। और फिर उसकी हरकतें, हमारी नाइट शिफ्ट होती थी, हम पैर चढ़ा के बैठ जाते टेबल पे कि कोई आएगा गिरा देंगे, उसको गिरा ही नहीं पा रहे हम, नीचे से निकल जाता है वो। और अब मैनेजर भी बन गया, बात बात पे आके HR से कंप्लेन कर देता है। HR मेरे को बुला के डांटती रहती है, सोन यू कांट पंच हिम डाउन। मैंने कहा लुक एट हिम वंस, दैट्स द ओनली वे आई कैन पंच हिम डाउनवर्ड्स। मैं ये तो फिर भी ठीक है, पिछली बार जाके HR से बोलता कि मेरे को काला बोल रहा है। HR मेरे को बुला के डांट रही कि यू कांट यूज रेशियल स्लर्स अगेंस्ट हिम। मैंने कहा मेरे को देखो एक बार ध्यान से, आई एम नॉट दैट फेयर कि मैं किसी को काला बोल दूं, है। मेरे को छोड़ो, इसको देखो ध्यान से एक बार, इसको मैं काला क्यों बोलूंगा, इसको कोई भी काला क्यों बोलेगा,
हमारे पास कमी है कोई बेइज्जती करने की इसकी? मैंने बस ये कहा था कि मेरे से ज्यादा काला है। आप वो खुद मुंह पे हाथ रख के हंस रही होती है। बट आई प्रॉमिस हिज अपीयरेंस इज नॉट द प्रॉब्लम, उसकी हरकत है। उसने गाड़ी पता है कौन सी खरीदी है? गेस करो आप। उसने गाड़ी फॉर्च्यूनर खरीद लिया। वो चढ़ नहीं पा रहा ये अपनी गाड़ी में। इसको गाड़ी में चढ़ने के लिए रोड साइड असिस्टेंस मंगवानी पड़ती है। तो तूने ले ली, तू गरीब के सामने आके शो ऑफ मत कर, मेरे को दिखाने ले आया। कह रहा देख रहा है यहाँ आता है इसके स्टीयरिंग। क्या देख रहा ऑटोमेटिक है? ना मेरे को दिख रहा है, तू कैसे देखेगा? बट अ स्मार्ट गाय हैड अ क्विक रिजॉल्व। इसने क्या किया, कहीं से आके सोफा या कुशन उठा के ले आया, उस पर रख के चढ़ के बैठ गया। कह रहा अब बता। मैंने कहा ब्रेक कैसे मारेगा? कह रहा तू उन सबकी टेंशन मत ले, देख लूंगा मैं देख लेगा, यही तो प्रॉब्लम है। हम एक बार रात को घूम रहे, हमें पुलिस वाले ने हाथ दिया। आप में से कोई गाड़ी चलाता है? कोई भी? एनीवन? आपको पुलिस वाला हाथ देगा रात को, क्या करोगे आप? इसलिए गांड फटती है मेरी दिल्ली के लोगों से, पहली बात तो। बट फेयर इनफ। और ज्यादा से ज्यादा रुक जाओगे अगर पेपर पूरे होंगे, सब सही है ना? इन दोनों में से कुछ करोगे। आप गैस करो इसने क्या किया। इसको पुलिस वाले ने हाथ दिया, ये नीचे आके छुप गया। पहले तो मेरी गांड फट गई। मैंने कहा कहाँ गया? मैं टॉर्च वॉर्च ऑन कर ली ड्राइवर का। फिर मैंने पुलिस वाले की तरफ देखा। मैं 26 साल से दिल्ली में रह रहा हूँ, मैंने आज तक इतना डरा हुआ पुलिस वाला नहीं देखा। पुलिस वाले ने टार्जन द वंडर कार देख ली उस दिन दिल्ली की सड़कों पे। पुलिस वाला पहले तो अपनी जीप के पीछे आगे छुप गया कि रुकने दो इसको पहले। फिर पिस्तौल लेके बाहर आया, होती भी नहीं इनके पास पिस्तौल, ट्रैफिक पुलिस वाला था वो। वो आया, उसने किसी तरह से गेट खोला, गांड फटी में, ठीक है ना। उसने गेट खोला, मेरा मैनेजर नीचे से निकला, ऐसे थरथराता वो पूछ रहा कि भाई साहब कहाँ गए थे आप? ये आंखों में आंखें डाल के कह रहा मैं ना ब्रेक मारने गया था। हम पैसे मांगते दे के भेजते, बांध के रखो इसको। खुला किसने छोड़ा है इसको? हम पीछे एक शादी में गए, वहां पे शराब पी के गया था, स्कूटी तेरा भाई चलाएगा। मैं कहा ब्रेक कैसे मारेगा? कह रहा बकचोदी मत कर, ब्रेक हाथ में होती है इसके। तू बस बिठा दे मेरे को। मैं हेलमेट पहन ले सेफ्टी के लिए। कह रहा पीछे बैठ जा, पैर लगाते रही हो। फिर हमारा एक्सीडेंट हो गया। मैंने उठ के देखा इसके हेलमेट पे खून ही खून लगा हुआ था। पहले तो मेरे को घिना गया, मैंने कहा है ये क्या है? फिर मेरे को याद है अप्रेजल होने वाला है। मैं भाई ये अंडरटेकर की तरह उठ के बैठ गया। इसने हेलमेट आया, मैंने क्या चल रहा है? कह रहा कूड़ादान देख रहा है वहां पे। मैंने कहा हाँ। कह रहा मैंने सोचा थूकता हुआ निकल जाऊंगा। गुटखा खा रखा था, शीशा बनता है इसके हेलमेट का। थिंक अबाउट व्हाट आई एम डीलिंग विद मैम। आपको सुन के गिन आ गई। बट आई हैड टू डू समथिंग। ये पैसिव बुलिंग मैं झेल नहीं पा रहा था। तो मैंने वही किया जो हर दिल्ली का लड़का कॉलेज में आने के बाद करता है, वो जिम ज्वाइन कर लिया। और कुछ आता नहीं हमको, उससे होता कुछ नहीं है वैसे। पर कर लिया, सब कर रहे थे। और जैसी मेरी थोड़ी बहुत बॉडी बनी है, ऐसे 4 विजिबल एब्स है, मेरा दिमाग खराब हो गया। समझो, अब दिमाग खराब हो गया, मैं उल्टी सीधी बातें करने लग गया। मैंने घर जाके शीशे में देख के खुद से प्रॉमिस कर दी कि स्वर्ण आज के बाद ना हम एवरेज लड़कियों से बात नहीं करेंगे। और ऐसे तेज मन में नहीं। मैं अगले दिन कॉलेज गया, मेरी कॉलेज की दोस्त है, उसने हाय बोला, मैंने बात नहीं करी फॉर ऑब्वियस रीजंस। तो बुरा मान गई। कह रही थोड़े बहुत एप्स के आ गए तेरे में तो घमंड आ गया। मैं क्या घटिया बात है ये है? मैंने बोला 9th क्लास में थोड़े बहुत बूब्स के आ गए तेरे में घमंड आ गया। कह रही पहली बात तो थोड़े बहुत नहीं थे वो। मैं बहन ये कोई कंपटीशन है? ऐसा यूनिट तो सेम होना चाहिए 2 चीजों का। तेरे को compete करना है। मैंने अपने ऐप्स की फोटो इंस्टाग्राम पे डाली है।
मेरी बात उसे नहीं लगता होगा, बचपन में बहुत धार्मिक किस्म का बच्चा था मैं। आई वॉज अ वेरी रिलीजियस किड। मैं बचपन में ही भगवान से प्रॉमिस कर दिया था कि भगवान मैं शादी से पहले सेक्स नहीं करूँगा, मैथ्स में पास करा दे बस। भगवान का मूड खराब था, या पता नहीं कैसे मूड में था। भगवान तो पहले हंस पड़ा, खैरा गांडू, क्या मैंने बनाया तेरे को? मैं करता हूँ तेरे से प्रॉमिस, नहीं करेगा तू शादी से पहले सेक्स। मैं 30 साल का हो गया हूँ, शादी नहीं हो पा रही है मेरी।